जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे वर्ग की चैप्टर देखेंगे जीव विज्ञान घटना चक्र। जीएस पॉइंटर का ये बुक है और सारे प्रीवियस के क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, खासतौर से जो यूपी पीसीएस और भी स्टेट के जितने पीसीएस एग्जाम रहे होंगे सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखने की कोशिश करेंगे और जहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या के दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक जो संख्या है वह किसकी है? कीटों की है। आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग की, जिसे बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान या वर्ग की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञान वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीव जातियों के नामकरण के लिए इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनकल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद नामकरण की पद्धति अपनाया। उनका क्या नाम था? उनका नाम था कैरोलस लीनियस। ठीक है, ठीक, इन्होंने ही द्विपद नामकरण पद्धति को अपनाया और उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैरोलस लीनियस को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले द्विपद नामकरण पद्धति को अपनाया। ठीक है, या बनाया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और देखें तो जीवों के वर्गीकरण के संबंध में अगर जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं उनका अलग अलग मत था, लेकिन जो व्हिटकर थे वैज्ञानिक, उनका नाम था व्हिटकर। ठीक है, व्हिटकर ने 1969 में 5 जगत प्रणालियों में 5 किंगडम सिस्टम की मान्यता दिया है, जिसमें से पहला, अगर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग उसी के विषय में डिस्कस करेंगे। जो पहला है 5 किंगडम सिस्टम में, जो 5 जगत प्रणाली में सबसे जो पहला है, फर्स्ट नंबर पे है, उसमें आता है मोनेरा आता है। मोनेरा, इसमें जितने भी एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें रखा गया है, मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। जैसे हो गया माइक्रोप्लाज्मा, हो गया जीवाणु, हो गए साइनोबैक्टीरिया, हो गए, ये सबको मोनेरा जगत में शामिल किया गया। दूसरा जो है हम लोग का है, उसमें है प्रोटिस्टा जगत, इसको बोलते हैं प्रोटिस्टा जगत। इसमें क्या है, जितने भी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक तो होता है मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है इसमें। जैसे हो गया शैवाल, हो गया, और संघ प्रोटोजीवा के जीव हो गए हैं। ठीक है, ये सब इसमें रखा गया है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। और अगर तीसरा हम लोग देखें, तीसरा है हमारा कवक, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फंगाई। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है कवक जगत। ये क्या होते हैं? कवक के विषय में आपको पता ही हो कि ये क्या होता है, थैलोफाइट्स होते हैं और ये परपोसी होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, परपोसी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को बोलते हैं इंग्लिश में माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे लोग का चौथा पार्ट है उसमें आता है पादप जगत। इसमें देखिए सारे जितने भी एक कोशिकी हो गए, एक कोशिकी, बहुकोशिकी, जितने भी आते हैं पादप जगत के अंतर्गत इसमें रखा गया है। सभी बहुकोशिकी जो होते हैं और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, उत्पादक होते हैं, स्वपोषी जंतुओं को, जीवों को इसमें रखा गया है पादप जगत के अंतर्गत। ठीक है, इसी में डिस्कस करेंगे उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, और इसके अलावा देखिए प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है, अपघटक, ये सब हम लोग ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हम लोग इन्वायरमेंट के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए जो पांचवा जो है हम लोग का पांचवा है, उसमें आता है जंतु जगत में क्या होते हैं, इसमें जितने भी कशेरुकी होते हैं और अकशेरुकी जीव होते हैं इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो अगर इसी में माना गया है कि जीव वैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने माना है कि जीव जगत में सबसे अधिक अगर किसी की संख्या है तो वो कीटों की संख्या है। ठीक है, जो कीट होते हैं आर्थोपेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुल मिलाकर अगर जातियां को देखा जाए तो लगभग 15 लाख जातियां हैं, 15 लाख। तो सबसे अधिक जातियां किसकी हैं? कीटों की हैं। तो 15 लाख लगभग जातियों को माना जाता है।
अगर पादप जातियों की संख्या देखा जाए तो लगभग 4 लाख है, जबकि जंतु जगत की संख्याओं के और उसमें भी कीटों की देखा जाए तो लगभग 10 से 15 लाख के आसपास है। तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक और अमीबा के विषय में सब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। इसमें आता है देखिए समतापी जीव हो गए, ऑक्टोपस के विषय में डिस्कस करेंगे, रात्रिचर जंतु क्या है, सब आएगा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग 1 बाय 1 करके। मछली के विषय में व्हेल मछली सब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो देखते हैं इसके अलावा देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है अमीबा। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। कथन और कारण है, तो दोनों ही कथन और कारण क्या सही है। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक प्रोटोजोआ और एक कोशिकीय जीव है जो कि प्रायः देखा जाता है कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, ठीक है। और सभी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं अलैंगिक विधि द्वारा क्या होते हैं, जनन करते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या रखते हैं, तापक्रम को हमेशा एक समान बना रखते हैं, एक सा बना रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु, ठीक है। हमेशा इनका टेम्परेचर क्या होता है, एक समान होता है। इसको समतापी भी बोलते हैं या गर्म रुधिर वाले। इसी को देखो क्या बोलते हैं, समतापी, समतापी अथवा गर्म रुधिर वाले जंतु, ठीक है। इनका जो टेम्परेचर होता है हर समय मतलब एक सा रहता है, ठीक है, इनका चेंज नहीं रहता है। इसमें इसके अंतर्गत आ गया पक्षी आ गए और भी जितने भी स्तनधारी होते हैं सब लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। और असमतापी क्या होते हैं, असमतापी में आते हैं जो इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। असमतापी जो इनका टेम्परेचर क्या होता है, मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है, जिसके अंतर्गत हो गया मछली हो गए, उभयचर सरीसृप और जंतु आते हैं, ठीक है। इनका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है असमतापी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन जो था जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन आया होता राजस्थान पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखते हैं, देखिए गोलकृमि जो होता है इसको बोलते हैं, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। और इसके अलावा अस्थिल जो मछलियों में वाताशय आमतौर में विद्यमान होता है और उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, स्टारफिश मछली, स्टारफिश, साब फिश और पाइप फिश, गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, स्टारफिश जो है मछली नहीं है। देखिए कुछ होता है ऐसा कि जो नाम से ऐसा लगेगा कि मिलते जुलते ये फिश लगा हुआ तो मछली ही होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कुछ समुद्री जीव जंतु होते हैं उनके नाम जो होते हैं मछलियों के नाम पर हैं, लेकिन वो वास्तव में मछली नहीं होते हैं। जैसे में देखिए इसमें हो गया आपका साप फिश हो गया, पाइप फिश हो गया, गिटार फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सब जो है मछलियाँ है। मछली आगे फिश पीछे फिश लगा हुआ तो इसका मतलब मछली ये नहीं है, वास्तव मछली है नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, रजत मीन और क्रेप फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मीन मछली है उसको बोलते हैं कैट फिश जो है मछली है, एक वास्तविक मीन मछली है, ठीक है। इसको कैट फिश का है। अब रजत फिश क्या है, रजत फिश जो है वास्तव में एक पंखहीन कीट होता है। क्रेफिश के विषय में अगर बताया जाए तो एक खोल का होता है, एक कड़े खोल का जानवर होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ों में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है। तो नाम से पता चल रहा है, आप देखो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होने का चांस होता है, लेकिन समुद्री घोड़ा जो है एक वास्तविक रूप से क्या है, मछली है, समुद्री घोड़ा। इसके अलावा देखते हैं, इसको ही बोलते हैं अश्वमीन या सी हॉर्स बोलते हैं, एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी है, सबसे बड़ा स्तनपायी जो है व्हेल मछली है, सबसे बड़ा स्तनपायी है। और इसकी जो लंबाई होता है 33 मीटर होता है और वजन अगर देखा जाए तो 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। व्हेल प्राणी है, नेक्स्ट स्तनपायी वर्ग का है व्हेल प्राणी। नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिन बैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल और हम्प बैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाले व्हेलों में विशालतम है। जो स्पर्म व्हेल है बहुत ही विशालतम है, खासतौर से इनके दांतों में दांत इनको पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
उड़ने वाले स्तनपायी जो हैं, चमगादड़ जो है उड़ने वाले स्तनपायी हैं, ठीक है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाले एक स्तनधारी प्राणी होता है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, पक्षी वर्ग में ये नहीं आया है। इसको ही बोलते हैं निशाचर प्राणी बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, ठीक है। और देखने में क्या होता है, झिल्ली के समान होता है। आप लोग देखे होंगे चमगादड़ को। और त्वचा जो होती है इनकी झिल्ली, त्वचा जो होती है इनकी झिल्ली के आकार की होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, चमगादड़। अभी हम लोग के लिए नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। एकडिना कंगारू से ही तथा व्हेल में से जो अंडे देती है और सीधे बच्चे नहीं देती है उसे बोलते हैं एकडिना, ठीक है। एकडिना जो है सीधे अंडे देती है, बच्चे नहीं देते हैं, एक स्तनपायी जीव है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से स्तनधारी जो है, समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है एक स्तनधारी है। इसके अलावा देखते हैं, ये भी देखिए IAS के 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किया जाता है स्तनी में, ठीक। एक जलीय जंतु होता है डॉल्फिन और ये स्तनी वर्ग में आता है। और इसको ही बोलते हैं, डॉल्फिन को ही बहुत बुद्धिमान जंतु है। और आपको पता है डॉल्फिन को ही बोला जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। सील क्या है, सील भी एक स्तनपायी है। सील क्या है, एक स्तनपायी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंगुइन, व्हेल, ऑटर तथा कछुआ में से निसंग प्राणी जो होता है ऑटर का होता है। और एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। नेक्स्ट देखिए, वह गुण जो मनुष्यों को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो मनुष्यों में यह है कि जानने की इच्छा होती है, जबकि वानरों में उनकी इच्छा नहीं होती है जानने की। और सबसे बुद्धिमान माना जाता है, मनुष्य को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, ठीक है। और मानव का अगर देखा जाए, कपाल गुहा का जो आयतन होता है तो इनका लगभग होता है 1450 से लेकर 1500 सीसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है, जो लंगूर जो है कपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव सदृश लघुत्तम कपी जो है गिबन है। और ये सब देखिए UPPCS में क्वेश्चन दोनों आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन लंगूर वाला क्वेश्चन है ये 2008 के IAS में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी, गाय, भेड़, हिरन में से कुल में से नील गाय जो आती है, हिरन कुल से नील गाय आती है, ठीक है। तो नील गाय जो है अधिकतम आपको पता है कि भारत में नील गाय जो है भारत में पाई जाती है और बहुत ही विशालतम होती है। और उनको नील गाय को आप देखे गाँव में अगर कोई रहता होगा, ठीक है, इनके पास एक अस्थाई सिंग भी होता है और कभी कभी होता भी है, नहीं भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हिरण, गीदड़, जेबरा और घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाया जाता है। तो गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सभी में खुर पाया जाता है, जैसे हो गया आपका हिरण में होता है, जेबरा में होता है, घोड़ा में, इसमें खुर पाया जाता है, गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और गीदड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस। इसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस आरियस, कैरिस आरियस, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, एक मृदुक कवची है, एक मोलस्क है, मृदुक कवची या मोलस्क बोल सकते हैं ऑक्टोपस, ठीक है। इन्हें ही डेली फिश के नाम से जाना जाता है, डेली फिश के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्टोपस में लगभग 8, नाम से पता चलता है ऑक्टो मतलब 8 भुजाएं होती है ऑक्टोपस को, ठीक है। और इनके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है कोलोसल स्क्विड है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है और यह लगभग 12 से लेकर 14 मीटर तक लंबा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। केकड़ा जो है अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है और शेष जो है बरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है एक वर्ग के हैं, ठीक है। केकड़े वर्ग को क्या बोलते हैं, मैलोकोलेस्ट्रा। और बरूथी वर्ग को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, बिच्छू वर्ग को क्या बोलते हैं, एरेक्निडा बोलते हैं। मकड़ी वर्ग को क्या बोलते हैं, इसको भी एरेक्निडा ही बोलते हैं, ठीक है।
केकड़े वर्ग को क्या बोलते हैं? केकड़े वर्ग जो आता है मेलेक्रोस्ट्रेटा आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाइट लेग हॉर्न। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म होता है ककुटों का एक क्या होता है? एक किस्म होता है। इसका राइट आंसर ककुटो हो गया। टिक और माइट वास्तव में क्या होता है? टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी होते हैं। टिक और माइस एक मकड़ी वंशी होती है। ये देखिए IAS के 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा देखिए जुगनू। जुगनू का आप देखें रात के समय चमकता रहता है और उड़ता रहता है। तो ये जुगनू क्या होता है? एक कीट होता है, ठीक है। एक कीट का एक परिवार होता है। या इसके अलावा देखिए इनको पंख भी होता है, आपको पता है ये उड़ते हैं तो पंख होता है। और इनका जो प्रकाश होता है ऐसा माना जाता है कि मतलब वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो होता है ल्यूसीफेरस करके, ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण इनका चमक होती है जुगनू की, जो रातों में चमकते हैं। इसके अलावा देखते हैं खटमल मकड़ी घरेलू मक्खी तथा मच्छरों में से वह जो कीट नहीं है, मकड़ी जो है कीट नहीं आता है। घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर जो है ये सब कीट में आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं 8 टांगे। नेक्स्ट, तितली, तिलचट्टा, मछली तथा मकड़ी में से कीट नहीं है, मकड़ी जो कीट नहीं है अभी देख लिए। छिपकली, तिलचट्टा और घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जो जिसका रक्त जो होता है सफ़ेद होता है। तिलचट्टा का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। तिलचट्टे के ब्लड का, खून का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे होते हैं। क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन हेतु इनको हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं करते हैं लोग, जिसकी वजह से इनके जो ब्लड का रंग होता है रंगहीन होता है, लाल रंग नहीं होता है। और इसके अलावा देखिए काकरोच को आप सुने होंगे। काकरोच का जो ब्लड होता है इसका भी रंग जो होता है रंगहीन होता है, इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चींटियाँ काटती हैं तो क्या होते हैं? वे अंतःक्षेपित हो जाती हैं। किसकी वजह से अंतःक्षेपित हो जाती है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चींटियों के काटे जाने पर जो शरीर में क्या होता है? फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? दर्द होता है, चुनचुनाहट होती है, हल्का वहाँ पे खुजली करने का मन करेगा, ऐसा होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक अम्ल की वजह से होता है। फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल आप बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होते हैं उसे बोलते हैं गासमीर रेशे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशे क्या बोलते हैं? गासमीर रेशे बोलते हैं, या इसको बोलते हैं गोसामर रेशर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गोसामर या गासमीर रेशे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए रेशम का बहुत प्रकार होता है। रेशम में देखिए मलबरी हो गया, मलबरी रेशम हो गया, टसर रेशर हो गया, मूंगा रेशर हो गया, और ये पढ़े हैं अभी गोसामर रेशे होंगे ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फीता कृमि जो होता है टेप वर्म, सही कथन देखना है, उभयलिंगी होते हैं। और गोल कृमि जो होते हैं राउंड वार्म होते हैं, ये क्या होते हैं? अलग अलग सेक्स होते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं इनके। फाइलेरिया जो होते हैं नेमोटेड से होते हैं, और गिनी कृमि जो होता है एक सूत कृमि है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर अभी हम लोग देखे थे, चमगादड़ देखे थे, और इसके अलावा देखिए मच्छर है, उल्लू को आपको पता ही है, ये सब क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं। दिन में क्या करते हैं? दिन में आराम करेंगे, और रात में क्या होते हैं? जैसे ही रात होगी सक्रिय हो जाए। मच्छरों को तो आप जानते हैं, जैसे ही उसको नाइट का आभास होगा, रात का आभास होगा, ये तुरंत सक्रिय हो जाएंगे और अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू, इसके अलावा कीवी भी होता है, ये भी क्या होता है? रात्रिचर होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में विचार करना है। तो मच्छर में क्या है? देखिए मच्छर क्या है? नर रक्त चूसते हैं। दूसरा क्या है? केवल मादा रक्त चूसते हैं। मादा पौधों का रस चूसती हैं। मादा की अपेक्षा नर के क्या होते हैं? डैने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो केवल 2 और 5 कथन सही है। केवल मादा रक्त चूसती हैं। नर क्या होते हैं? बेचारे वैसे सीधे होते हैं, तो मादा रक्त चूसती हैं। और 5वां जो है, नर की अपेक्षा मादा के जो डैने होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं, मोलाक, ऊँट, जेब्रा और यूरोमैटिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रहण करते हैं। तो ऊँट जो होते हैं लगभग एक बार पीने के बाद पानी लगभग 15 दिन तक पानी का
पानी को स्टोर कर लेते हैं, पानी को 15 दिन के लिए लगभग, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनको रेगिस्तान में चलना होता है, मरुस्थल में चलना होता है, तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, तो ये कई बार में जो पीना होता है पी लेते हैं, 1 महीने 15 दिन तक स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिराफ, ऊँट, कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए तो कंगारू जो चूहा है सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, और जो कंगारू ऊँट है लगभग ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है, ठोस मूत्र, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठोस मूत्र का उत्सर्जन कौन करता है? कंगारू चूहा। सर्पों को विष ग्रंथियाँ जो की समांग जो होती हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ के समांग होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप होते हैं जंबिका या मैक्सिलरी दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? सैलोभीत बोलते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप को बोलते हैं सैलोभीत। नेक्स्ट देखिए, फैशन फ्लावर, पादप, घटपर्डी, रात की रानी तथा फ्लेम आप द फास्टेस्ट में से कीटाहारी जो पादप हैं उसे बोलते हैं घटपर्डी बोलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है आईएएस के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट। ठीक है, पौधा शिकार पकड़ने के लिए अपनी बनावट के हिसाब से मांस बच्ची के पौधे के रूप में जाना जाता है इसको। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा चेंज इसमें। घाटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण और पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है, इसमें पत्ता इसका राइट आंसर है। ये भी आईएएस के 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित करना है। इष्ट जो होता है, इस इष्ट का सुमेलन है किड्वन। ठीक है, किड्वन का सुमेलन है इष्ट। और कैसीन जो होता है दुग्ध प्रोटीन होता है, कैसीन का सुमेलित होता है दुग्ध प्रोटीन। एलोवेरा आवृतबीजी होता है। घटपर्णी कीटपक्षी पौधा है। अमरबेल तना परजीवी होता है। चंदन जो होता है जड़ परजीवी। आर्किड जो होता है अधिपादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निफेंथिस खसियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातित पौधा पाया जाता है। ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, निफेंथिस खसियाना भारत के मेघालय राज्य के। ये कहाँ पे? मेघालय राज्य में भी जो गारो घासी की पेड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ आपने सुना होगा, गारो खासी जयंतियाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है। इसको देखते हैं क्वेश्चंस। ये है देखिए, तो तना से हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी जो होता है, आपको पता हल्दी के विषय में, हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं, जो कि एक रूपांतरित तने का प्रकार होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी के पौधे के खाने लायक भाग को क्या बोलते हैं? प्रकंद या राइजोम बोलते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है उसे बोलते हैं ड्रूप। क्या बोलते हैं? ड्रूप। ठीक है, लीची एक क्या है? उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या ड्रूप होता है, जिसमें क्या होता है कि ड्रूप ऐसे फलों को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके या गूदे जो होता है अंदर क्या होता है? गुठली हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रूप होता है, ड्रूप। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुबंग और जायलांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उस कथन क्या बोलते हैं? भिन्न काल पक्वता बोलते हैं, भिन्न काल पक्वता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू, शकरकंद, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, और जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है, उसे बोलते हैं शकरकंद। क्या बोलते हैं? शकरकंद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से वह जिसका संग्रह जो होता है अंग तना नहीं होता है। शकरकंद का अंग जो होता है तना नहीं होता है। ठीक है, तो अदरक जो होता है, अदरक के विषय में अगर देखा जाए, अदरक जो होता है यहाँ पे, अदरक भी एक तने का रूपांतर होता है, और इसका जो संग्रह होता है तना होता है। जबकि शलजम हो गया, ठीक है, शलजम के अलावा गाजर हो गया, शकरकंद होते हैं, इनका जो होता है जड़ों की श्रेणी में आते हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शलजम, अदरक, शलजम हो गया, अदरक हो गया, गाजर, शकरकंद में से वह जो तना है, तो अदरक जो होता है तना होता है।
अदरक तना है, जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होता है, इसकी वजह से अदरक तना है, जड़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरसों, गेहूं, धान और मक्का में से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है, तो ये सबको पता है धान की रोपाई की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकंद, प्रकंद जो होता है अदरक होता है, और स्तंभ कंद होता है आलू, सल कंद होता है लहसुन, और जिमी कंद होता है या घन कंद होता है जिमी कंद, या उनको बोलते हैं सूरन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है, आलू का रूपांतरित स्तंभ है। आलू एक कंद है, ट्यूबर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन और कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यण साहचर्य होता है, उसे बोलते हैं कवक मूल या माइकोराइजा, माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर कवक और पौधों के मध्य क्या होता है? एक सहजीवी संबंध होता है माइकोराइजा का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन की स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, उसे बोलते हैं सहजीवी। मटर पौधा होता है, साग पौधा होता है। मटर पौधा जो होता है एक साग पौधा है। ठीक है, पी प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं। इसका जो तना होता है मटर पौधे का, तना बहुत कमज़ोर होता है मटर पौधे का, और इसमें क्या होता है? सहारे के लिए प्रतान या बोलते हैं टेंड्रिल बोलते हैं, इसमें टेंड्रिल पाया जाता है। यह लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है, गन्ना प्रबंधन के लिए तना काट आमतौर पर प्रबंध किया जाता है। लौंग क्या है? लौंग एक बंद कलिका है, लौंग एक बंद कलिका है। ठीक है, या इसे बोलते हैं पुष्प कलिका, जिसका उपयोग क्या होता है? लौंग का उपयोग मसालों, ठीक है, औषधि में, भोज्य पदार्थ में किया जाता है। और लौंग के अगर पौधे का वानस्पतिक नाम अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम है साइजिजियम, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। लौंग के पौधे का अगर वनस्पति नाम पूछे तो बोलते हैं साइजिजियम, ठीक है, और एरोमेटिकम, ठीक है, साइजिजियम एरोमेटिकम। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए तो इसका जन्म स्थान कहाँ से पौधा आया है? तो इंडोनेशिया का माना जाता है। इसका जन्म स्थान जो है इंडोनेशिया से माना जाता है, और इसका उपयोग जो होता है संपूर्ण विश्व में किया जाता है, क्योंकि एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी ऊंचाई लगभग होती है 10 से लेकर 12 मीटर तक की होती है। ठीक है, इसकी पत्तियां कैसी होती है? अंडाकार होती हैं, और विश्व में जो इंडोनेशिया जो होता है लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। अब भारत में कहाँ पे होता है? भारत में अगर लौंग का उत्पादन देखा जाए तो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। इसके बाद कर्नाटक, केरल। साउथ में मोस्टली आपको अगर मसालों की खेती के विषय में जानना है तो साउथ इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साउथ में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्पकलिका होती है, तो इसको हम लोग अभी देख लिए हैं, लौंग है। लौंग होता है पुष्पकली, शुष्क पुष्पकली। इसके अलावा देखिए सुमेलित करना है, इसको देख लेते हैं। अदरक जो होता है, अदरक होता है राइजोजोम, केसर होता है पुष्प की वर्तिका, अफीम होता है अधबका फल, और सन होता है तना। ठीक है, इसका देखिए केसर होता है सूखा मिश्रण, फूल के बीज बनाने वाले भागों को क्या बोलते हैं? केसर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित करना। अदरक जो होता है प्रकंद होता है, प्याज होता है मांसल होता है, आलू होता है रूपांतरित तना होता है, और नारियल होता है भ्रूणपोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग जो होता है, आलू का खाने योग्य भाग होता है तना होता है आलू का खाने योग्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आलू, भिंडी, मूली तथा शकरकंद में से एक फल है, फल में अगर कोई आता है तो वह भिंडी है। भिंडी क्या है? एक प्रकार का फल होता है। ठीक है, तो आलू, भिंडी, मूली, शकरकंद में से एक फल है, तो भिंडी इसका राइट आंसर है। ठीक है, भिंडी का पौधा जो होता है एक पुष्पी पादक होता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग सबसे पहले क्या रहता है? फ्लावर का रूप लेता है, उसके बाद ये उसमें फल लगता है। ठीक है, और इसका फल जो होता है कैप्सूल प्रकार का होता है, कैप्सूल आकार का कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, कैप्सूल के आकार का होता है, जिसमें बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बीज होता है, छोटा छोटा होता है। इसका फल जो होता है संपूर्ण भाग खाया जाता है। ठीक है, और
नेक्स्ट देखते हैं, अगर आलू की बात करें नेक्स्ट में, इसमें देखिए आलू है, मूली है और शकरकंद है। इसका जो खाने जाने वाला भाग्य है, इसका क्या है, जड़ को खाया जाता है। ठीक है। अब भिंडी कैसा है, एक फली पौधा है। नेक्स्ट देखते हैं, सेव, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा में से सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल की अगर बात करें तो सच्चा फल सेव नहीं है। ठीक है। सच्चे फल मतलब जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे असत्य फल बोलते हैं या फाल्स फूड बोलते हैं। जैसे में हो गया सेव हो गया, काजू हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब सच्चा फल नहीं है। तो सच्चा फल आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सच्चा फल का मतलब वही होता है जब सच्चा फल या असत्य फल है। असत्य फल किसे कहते हैं, जिसमें अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, तो ऐसे फल को क्या बोलते हैं, फाल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे हो गया सेव, काजू, नाशपाती। ठीक है। पादप कली क्या है, पादप कली एक भ्रूणी टहनी होती है। ठीक है, भ्रूणी टहनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्क। कार्क प्राप्त होता है, कार्क होता है क्वेकर्स सुबर या ओक नामक पौधे से प्राप्त होता है कार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है झारखंड पीसीएस में, और भी बहुत सारे पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण होता है। अभिलाक्षणिक जो गंध होता है, महकने की जो सुगंध होती है उनका, वो होता है सल्फर यौगिक की वजह से होता है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध। ठीक है। सल्फर यौगिक या सल्फर कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हो गया लहसुन के अलावा प्याज हो गया, सरसों का तेल हो गया, इसमें भी सल्फर पाया जाता है क्योंकि ये भी महकता है। ठीक है। और लहसुन का जो तेल होता है वाष्पशील होता है, लहसुन का तेल। ठीक है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। ठीक है। प्याज क्या निष्कासित करता है, सल्फेनिक अम्ल, इसके वजह से क्या होता है, आंसू आते हैं। ठीक है। प्याज काटने पे क्या होता है, आंसू आता है। और इसमें सिंथेज नामक एंजाइम क्या होता है, निष्कासित होता है, जिसकी वजह से। और सिंथेज एंजाइम में क्या पाया जाता है, सल्फाक्साइड बोल सकते हैं या सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पुष्प जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मिर्ची की जो तीक्ष्णता होती है कैप्सिसिन की उपस्थिति की वजह से होती है, मिर्ची की तीक्ष्णता कैप्सिसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु या फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह है कोशित या पुपा उसे बोलते हैं। ठीक है। तो मिर्च का जो तीक्ष्ण या तीखा जो स्वाद होता है एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सिसिन की उपस्थिति का कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देख लिए, रेशम कीट जिन पर पनपता है, शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट पनपता है। इसके अलावा देखिए, रेशम, शहद, लाख और मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए देखिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है तो इसको कवर करना है हम लोग को। इसके लिए देखिए, गन्ना, घृत कुमारी, कपास तथा महुआ में से जो औषधि फसल है, घृत कुमारी एक औषधि फसल है। तुलसी के पौधे का औषधि तत्व होता है या महत्व होता है फिनान तथा फ्लेवोनाइड की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, तुलसी का पौधा एक औषधि पौधा होता है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है प्राप्त होती है, तो आवृत बीजी पौधा से कुनेन प्राप्त होता है। कुनेन आपको पता है कि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, बहुत ही औषधि होता है। एक इसको सिनकोना के पौधे की छाल से, सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। यह क्या होता है, आवृत बीजी पौधा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द या अनेक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्करण किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। इसके अलावा नेक्स्ट है, मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक औषधि प्राप्त की जाती है, बीजी पौधा से प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री घास महत्वपूर्ण होता है, आयोडीन का समुद्री घास महत्वपूर्ण होता है। सही सुमरित करना है, उत्पाद और स्रोत। अफीम जो है एक फल होता है, हिंग क्या है, एक जड़ से प्राप्त होता है, रबर तना से प्राप्त होता है, कुनेन जो होता है छाल से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को
प्रतिस्थापित किया है उसे बोलते हैं क्लोरोक्विन। क्या बोलते हैं? क्लोरोक्विन बोलते हैं। इसके अलावा देखिए कोरोना जो होता है रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन जो होता है एक क्या है? एक कृत्रिम औषधि होता है। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन जो है एक कृत्रिम औषधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु तथा डायटम में से वह जीवों का वह समूह जिसके डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है, उसका राइट आंसर है डायटम। इसका राइट आंसर क्या है? डायटम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहतूत का फल होता है सोरोसिस होता है। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। इसका राइट आंसर है कपास जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। ठीक है, कपास अब सन, पटसन और जूट है ये सब क्या है? तनों की रेटिंग से प्राप्त होता है, जबकि कपास किससे प्राप्त होता है? कपास का देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कपास जो प्राप्त की जाती है जो फलों में स्थित जो बीज होता है तो बीजावरण में जो लगी रेशे से प्राप्त होता है कपास। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं लेंग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बौना गेहूं, शक्कर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य अनाज जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता उसे बोलते हैं ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैनेला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित होता है वह है अल्फांसो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, कथन सही है। और कारण क्या है? इन जीवाणुओं में हरा पौधा जो हरित लवक कहलाता है तो इसका कारण जो है गलत है। ठीक है, कथन और कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये जीवित या मृत की सीमा रेखा पर होती हैं। ये तो इसका देखिए इसमें देखना है कौन सा कथन सही है, तो कथन डायरेक्ट कथन सही को देखते हैं। इसमें से कौन सा सत्य है या नहीं। तो ये जीवित या मृत की सीमा पर होते हैं और ये वनस्पति या जानवर की सीमा पर होते हैं, या फूल देने वाले या फूल न देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होती है। तो सूक्ष्म बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मरुस्थली पौधा के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, सही ऑप्शन है। और मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मरुस्थली पौधे की जड़ें क्या होती है? लंबी होती है, क्योंकि जड़ें जो होती है पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। और उनकी पत्तियां भी कटीली होती हैं, क्योंकि पानी की मात्रा को कम से कम यूज हो इसकी वजह से क्या होता है? कटीली यहाँ पे इनकी पत्तियाँ होती हैं। मरुस्थल में फ्रियोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पौधे मिलते हैं जिनकी 30 से लेकर 20 फीट तक जो होती हैं जड़ें होती हैं लंबी होती हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे होते हैं उसे बोलते हैं मरुद्भिद। और मरुभूमि के पादप जो होते हैं अधिकतर होते हैं मांसल पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेली रुदन का कारण है, अम्ल की अधिकता है। और गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूलन जैव उर्वरक राइजोबियम होता है। और नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधों क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स बोलते हैं। और देखते हैं सुषुप्ता तोड़ने वाले जो हार्मोन होते हैं उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से देखना है तो केवल 1 और 4 कथन सत्य है। सुषुप्ता अवस्था में जो तोड़ने वाले हार्मोन उसको तो साइटोकाइनिन बोलते हैं, और जल रुदन का कारण होता है अम्ल की अधिकता, और शेष जो है दोनों गलत हैं। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नमकीन पानी में जो पौधे होते हैं उनको थैलोफाइट्स नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स के पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, यांत्रिक अवलंब के लिए होते हैं। जल का अधिकतम मात्रा जिससे पौधे की आवश्यकता होती है वह उसे
अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से अवशोषण करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट होता है एक जलीय पौधे को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत अधिक जल वाले स्थान में जो पाए जाने वाले पौधे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट या जलोद्भिद बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे द्वारा लाई गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम होता है जल का प्रकाशीय अपघटन द्वारा। सही सुमेलित करना, इसको देख लेते हैं। स्वजीवी जो होते हैं उत्पादक होते हैं, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृत परजीवी होते हैं विबंधक होते हैं, और तृणभक्षी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप होते हैं। आर्किबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, मीथेन के उपयोग में लाया जाता है। अधिकांश जो कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से, अधिकांश कीट शोषण करते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे क्या होती हैं? श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियों से सामान्यतः शोषण होता है गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन, सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपिन, और पपीते में पीले रंग का कारण होता है कैरिकाजैंथिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की एक खोज की है जिसकी लंबाई जो होती है ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक होती है। उसके फल का गूदा जो होता है नारंगी रंग का होता है। यह भारत के जिस भाग में पाई जाती है वह है अंडमान द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक स्पीशीज से संबंधित होता है, तो चीन, अमेरिका, भारत तथा काले अफ्रीकी जो होते हैं एक स्पीशीज से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अलावा खमीर, खमीर क्या होता है? खमीर एक कवक होता है, खमीर एक कवक है। और इसके अलावा देखिए ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम जो होते हैं कवक होते हैं, सब फंगी होते हैं। रसेदार सब्जी में प्रयोग किए जाने वाले जो मशरूम होते हैं उसे कवक बोलते हैं। कपास का प्रमुख घटक होता है जो, उसको बोलते हैं सेलुलोज। लाइकेन मिश्र जीव होते हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और जिसे कहते हैं म्यूटुअलिज्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नेस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता या पापी से, नेस्कापिन। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम के पोस्ता से, आपको पता है ये। मार्फिन भी पोस्ता के फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके हुए फल के, लैकेट से, ठीक है। और अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। और अफीम का पौधा जो होता है मुख्य अवयव होता है मार्फिन। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी। अफीम का वास्तविक नाम क्या है? पैपेयर सोमनीफेरस। तो ठीक है, तो ये रहा चैप्टर। हम लोग बहुत लंबा चैप्टर रहा, ऑलरेडी हम लोग को लगभग 45 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश भी किए हैं और कहीं कहीं नहीं भी किए हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे कोशिका, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।